हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भूमि साइंस फेयर। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ओरल कैविटी के कुछ पार्ट्स को डिस्कस किया था, जैसे कि टीथ हो गया, टंग, हार्ट एंड सॉफ्ट पैलेट, यूविला। आज की वीडियो के अंदर हम सैलिवरी ग्लैंड्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि ग्लैंड्स होती क्या है। ग्लैंड्स ग्लैंड्स क्या होती हैं? ग्लैंड्स प्रोड्यूस एंड रिलीज सब्सटेंस दैट फॉर्म सर्टेन फंक्शन। ठीक है, ग्लैंड्स क्या करती हैं? ये रिलीज करती हैं फ्लूइड को और सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस with certain फंक्शन। तो क्या आती है? ग्लैंड क्या करती है? फ्लूइड सिक्रीट करती हैं या कोई सब्सटेंस को सिक्रीट करती हैं, जिनका एक सर्टेन यानी कि कोई स्पेसिफिक फंक्शन जरूर होता है। ठीक है, तो वो होती हैं ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स अगर देखें तो हम दो तरीके की हमको देखने को मिलती हैं। ग्लैंड्स दो तरीके की होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये दो तरीके की ग्लैंड्स देखने को मिलती है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? मेक हार्मोन एंड रिलीज देम डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये क्या करती है? ये हार्मोन्स को बनाती है, देन उसको डायरेक्ट कहाँ रिलीज करती है? अपनी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और अगर हम देखें एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एक्सोक्राइन क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस अदर सब्सटेंसेज नॉट हार्मोन दैट आर रिलीज थ्रू द डक्ट्स। ये क्या करती है? हार्मोन रिलीज नहीं करती, अदर सब्सटेंस को रिलीज करती है, जो कि इनकी खुद की स्पेसिफिक डक्ट होती है उसके थ्रू। यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? रिलीज रिलीज हार्मोन हार्मोन रिलीज करती हैं डायरेक्टली डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, एंडोक्राइन ग्लैंड। देन एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती है? रिलीज अदर सब्सटेंसेस रिलीज अदर सब्सटेंसेस release other substances in their इसके अंदर in their ducts। इधर हम देख सकते हैं, इधर क्या? do not release हार्मोन। ठीक है, एंडोक्राइन क्या ग्लैंड्स होती है जो कि रिलीज करती है। अगर हम देखें ग्लैंड्स क्या करती है? ग्लैंड्स जो हार्मोन्स और अदर सब्सटेंस को सिक्रीट करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो अब देखिए ग्लैंड्स तो दो तरीके की होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? जो रिलीज करती है हार्मोन को डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्टली ब्लड के अंदर। देन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? जो कि रिलीज करती हैं किसी सब्सटेंस को खुद की ही डक्ट के अंदर, तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होंगी, जो कि हार्मोन्स जो है वो रिलीज नहीं करेंगी। तो ये होती है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो अगर हम देखिए जो सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या है? हमारी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो हम इधर क्या लिख सकते हैं? एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड का। क्या है सलाइवरी ग्लैंड? एक एग्जाम्पल हो गया हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड का। ये हो गई हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सलाइवरी ग्लैंड को।
सलाइवरी ग्लैंड, तो स्टार्ट करते हैं। Salivary glands are exocrine gland. They release their secretion into the ducts that leads to mouth. क्या है ये? हमने अभी डिस्कस किया था कि exocrine gland है. Exocrine gland release their secretion, release their secretions by their duct, इनकी खुद की duct होती है, by their duct into the oral cavity, oral cavity. ठीक है, ये क्या करती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, रिलीज करती है खुद ही की सीक्रेशन को खुद की ही डक्ट से, कहाँ पे? ओरल कैविटी के अंदर। अगर हम डिस्कस करें, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर देयर। 3 तरीके की सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, तो कौन कौन सी रहेंगी वो? तीन तरह की रहेंगी। सबसे पहली है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। नेक्स्ट है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो 3 तरीके की ग्लैंड्स है हमारे पास, कौन कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड्स हो जाएंगी, सबमैंडिबुलर ग्लैंड हो जाएंगी और सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये 3 तरह की ग्लैंड्स होती हैं। अगर हम डिस्कस करें सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड, तो पैरोटिड ग्लैंड क्या है? सिचुएटेड वन ऑन द ईच साइड ऑफ द फेस। ये जो हमारा फेस है, पैरोटिड ग्लैंड कहाँ सिचुएट होती है? ईच साइड ऑफ द फेस, यानी कि जो हमारा पूरा फेस है इसके इधर की साइड प्रेजेंट होती है हमारी पैरोटिड ग्लैंड। ये दोनों तरफ प्रेजेंट रहेगी, पूरे फेस के दोनों साइड पे, तो ईच साइड ऑफ द फेस हमारे प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट है each gland has a parotid duct opening into the mouth। जो पैरोटिड डक्ट की ओपनिंग है वो कहाँ एंटर होती है? माउथ के अंदर। जैसे मैंने बताया था ओरल कैविटी के अंदर कहाँ एंटर करती है इनकी डक्ट? माउथ के अंदर, एट द लेवल ऑफ सेकेंड अपर मोलर टीथ। इनकी डक्ट जो होती है कहाँ जाके? ओरल कैविटी में ओपन होती है। ओरल कैविटी के अंदर किधर जगह? कौन सी जगह के अंदर? एट द लेवल ऑफ सेकेंड अपर मोलर टीथ। अपर मोलर टीथ की बात हो रही है। अपर मोलर टीथ कौन सा वाला? सेकेंड अपर मोलर टीथ, यानी कि अपर का सेकेंड जो मोलर टीथ होते हैं। मोलर कितने होते हैं? टोटल ओवरऑल 6 होते हैं। अगर हम अपर और लोअर की बात करें तो अपर में टोटल 6 रहेंगे, है ना। तो ये दोनों की जो सेकेंड होता है ना मोलर, यानी कि ये मोलर है, मोलर कितने रहेंगे? अपर के अंदर 6 रहेंगे ना, तो 6, 3 इधर 3 इधर, 3 इधर रहेंगे और 3 इधर, 1 2 3, 1 2 3। तो ये इन दोनों पे प्रेजेंट रहेगी। ये इमेजिन यहाँ पे हमारा फेस है, तो जो सेकेंड मोलर ऑफ टीथ होगा ना, अपर साइड पे, वहां पे इनकी जो डक्ट की ओपनिंग होगी, यहाँ पे इधर जो है पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट की ओपनिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, ये ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं। क्या है ये? सिचुएटेड each side of the face, each side of the face, ठीक है। The opening of duct, the ducts open inside. The duct opens in the second
opens in the second opens in the upper second opens in the second level upper second molar teeth. कहाँ पे होती है हमारी डक्ट ओपन? इसकी द डक्ट ओपन्स इन द अपर सेकेंड मोलर टीथ. जहाँ पे हमारा अपर सेकेंड जो है मोलर टीथ प्रेजेंट होता है वहाँ इनकी डक्ट ओपन होती है. देन जो पैराटिड की डक्ट है उसको हम बोलते हैं स्टेनसिस डक्ट. क्या बोलते हैं इसकी डक्ट को? स्टेनसिस डक्ट. जो डक्ट ओपन हो रही थी हमारी सेकेंड मोलर टीथ के वहाँ उसको हम बोलते हैं स्टेनसिस डक्ट. ठीक है. नेक्स्ट आती है सब मैंडिबुलर. सब मैंडिबुलर क्या है? लाइज ऑन ईच साइड ऑफ द फेस. ये भी ईच साइड पे रहेगी. अंडर द एंगल ऑफ जॉ, यानी कि ये जो हमारी जॉ होती है इसके एंगल पे, ये जो एंगल बनता है इसके एंगल पे हमारे को मिलती है. यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी ईच साइड ऑफ द फेस अंडर द एंगल ऑफ जॉ प्रेजेंट situated each side of the face each side of the face under the under the under the under the angle of jaw under the angle of jaw. ठीक है. नेक्स्ट है टू सबमेंडिबुलर डक्ट ओपन्स इनटू द फ्लोर ऑफ माउथ. माउथ के फ्लोर पे ओपन होती है इसकी डक्ट. वन ऑन ईच साइड ऑफ द फ्रेन्यूलम ऑफ द टंग. यानी कि ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है. माउथ की जो फ्रेन्यूलम के पास ओपन होती है. फ्रेन्यूलम भी नहीं बोल सकते इसको, हम बोल सकते हैं ओके फ्रेन्यूलम के पास ओपन होगी है. ठीक है. यानी कि फ्लोर ऑफ द माउथ हम लिख सकते हैं opens ducts open duct open opens in the floor of the mouth floor of the mouth फ्लोर ऑफ द माउथ. देन है इसकी डक्ट को हम क्या बोलते हैं? जो डक्ट होती है सब मैंडिबुलर की वो होती है वॉर्टन्स डक्ट. डक्ट हो जाएगी वॉर्टन्स डक्ट डक्ट. देन आती है सबलिंगुअल. सबलिंगुअल क्या है? lie under the mucous membrane of the floor of the mouth in front of the submandibular. ये कहाँ होती है? सबमैंडिबुलर जो ग्लैंड होती है उसके आगे होती है जहाँ पे म्यूकोसल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. हम लिख सकते हैं situated anterior to anteriorly to submandibular gland. ठीक है. यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है. देन उसके बाद आता है दे हैव न्यूमरस स्मॉल डक्ट्स दैट ओपन्स इनटू द फ्लोर ऑफ द माउथ. इसकी भी डक्ट ये सब लिंगुअल इसलिए बोला क्योंकि जो इसकी डक्ट है वो लिंगुअल यानी कि लिंगुअल यानी टंग के नीचे जाके ओपन होती है. ओपन्स डक्ट opens under the below the tongue. Opens below the tongue. then उसके बाद आती है कि डक्ट का क्या नाम है? डक्ट है डक्ट ऑफ रेविनस. क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ रेविनस या रेविनस डक्ट.
डक्ट ऑफ रेवेनस। चलिए समराइज करते हैं। सलेवरी ग्लैंड ये तीन तरीके की देखने को मिलेगी, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। अगर हम पैरोटिड की बात करें तो ये सिचुएटेड होगी ईच साइड ऑफ द फेस, फेस की दोनों तरफ, यानी कि जो हमारी ईयर है ईयर के नीचे प्रेजेंट होंगी, ठीक है। देन द डक्ट ओपन्स इन द अपर सेकेंड मोलर टीथ, अपर सेकेंड जो मोलर टीथ होता है वहां पे इसकी डक्ट ओपन होती है और इसकी डक्ट को हम स्टेंसिल डक्ट बोलेंगे। सब मैंडिबुलर जो होती है सिचुएटेड ईच साइड ऑफ द फेस, फेस के दोनों तरफ प्रेजेंट होगी अंडर द एंगल ऑफ जॉ, जॉ की जो एंगल है वहां पे प्रेजेंट रहेगी। डक्ट ओपन्स इन द फ्लोर ऑफ द माउथ, फ्लोर ऑफ द माउथ पे ओपन रहेगी। ये वाली कहाँ होगी, सबलिंगुअल के पीछे थोड़ा सा प्रेजेंट रहेगी, इसकी डक्ट को वॉटन्स डक्ट बोलेंगे। देन सबलिंगुअल क्या है, सिचुएटेड एंटीरियर, मतलब जो सब मैंडिबुलर है उसके आगे प्रेजेंट होगी सबलिंगुअल, ठीक है। इसकी जो डक्ट होगी वो टंग के नीचे प्रेजेंट होगी, जो डक्ट ओपन होगी वो टंग के नीचे यानी कि सबलिंगुअल प्रेजेंट होगी। एंड इसकी डक्ट को हम बोलेंगे डक्ट ऑफ रेवाइनस। तो ये हो गई हमारी सलेवरी ग्लैंड्स की टाइप्स। इसके बाद देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ सलेवरी ग्लैंड। स्ट्रक्चर ऑफ सलेवरी ग्लैंड। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ सलेवरी ग्लैंड। स्ट्रक्चर ऑफ सलेवरी ग्लैंड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये जो रेड कलर की आपको कवरिंग देखने को मिल रही है ये है फाइब्रस कैप्सूल। ये फाइब्रस कैप्सूल प्रेजेंट होता है इसके ऊपर, फाइब्रस कैप्सूल। नेक्स्ट है ये डक्ट की, ये जो डक्ट जा रही है अगर हम पैरोटिड की बात करें या सब मैंडिबुलर की बात करें या सबलिंगुअल की बात करें तो ये हो गई उसकी डक्ट, डक्ट हो गई। देन उसके बाद हमको देखने को मिलेंगे, और ये जो डक्ट है ये कहाँ जाके ओपन हो रही थी, ओरल कैविटी के अंदर, ओपन इन ओरल कैविटी।
ओरल कैविटी में ओपन होगी जाके। देन उसके बाद देखने को मिलती है एसिनी। ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ना, ये गोल गोल, ये तो इनका क्रॉस सेक्शन है। और ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है अंदर आपको, ये एक को बोला जाता है एसिनी। एसिनी। उसके बाद इनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, इस सेल्स को बोलेंगे सीक्रेटरी सेल्स। सीक्रेटरी सेल्स जो कि क्या करती हैं, सलाइवा प्रिपेयर करती है। सीक्रेटरी सेल्स। सीक्रेटरी सेल्स के बाद ये जो इस डक्ट की ब्रांचिंग देखने को मिल रही है, इसको हम बोलेंगे डक्ट्यूल्स। 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 देन आपको अगर हम देखें इनको, एसिनीज जब एक साथ मिलती हैं तो एक गुच्छा टाइप बन रहा है, इसको हम बोलेंगे लोब्यूल्स। लोब्यूल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सलेवरी ग्लैंड, जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी सीक्रेटरी सेल्स होती है, सलाइवरी ग्लैंड, स्ट्रक्चर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, इसके अंदर जो सीक्रेटरी सेल्स होती हैं वो क्या करती है, सलाइवा को सिक्रीट करती है। सिक्रीट करने के बाद वो कहाँ जाता है, ये जो मिडिल पार्ट देखने को मिल रहा है यहाँ से हमारा होते हुए, ये जो मिडिल पार्ट है, इससे ये डक्ट कनेक्ट होती है। ये डक्ट कनेक्ट, जो डक्ट्यूल कनेक्ट होते हैं इससे, ये डक्ट्यूल कनेक्ट होंगे। उसके बाद ये कहाँ जाएगा हमारा, ये जो जाएगा हमारा डक्ट के अंदर, और डक्ट से फिर ये जाएगा ओरल कैविटी के अंदर। ये कैप्सूल प्रेजेंट होती है ताकि ये इनको प्रोटेक्ट भी करके रखती है और किसी भी चीज़ से इनको हार्म ना हो। और अगर जब ये बहुत सारी एसिनीज जो होती हैं, ये जो देखने को मिल रही है, ये एक साथ कलेक्ट हो जाती है तो इनको हम लोब्यूल्स बोलते हैं, और एक सिंगल स्ट्रक्चर को हम एसिनी बोला जाता है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसका पाथवे, इसी को डिस्कस करेंगे। जैसा भी मैंने आपको बताया था, ग्लैंड्स आर सराउंडेड बाय कैप्सूल। ग्लैंड्स जो है ये सराउंडेड होती है किससे, कैप्सूल से। दे कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लोब्यूल्स। नंबर ऑफ लोब्यूल्स होते हैं, ये सारे एक स्ट्रक्चर मिलके क्या बना रहे हैं, लोब्यूल्स। मेड अप ऑफ स्मॉल एसिनी, जो कि किससे मिलके बने हैं, छोटी छोटी एसिनी से मिलके बने हैं। लाइन विद द सीक्रेटरी सेल्स, जिसके अंदर क्या है, सीक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट है। द सीक्रेशन आर पोर्ड इनटू द डक्ट्यूल्स। जो सीक्रेशन बनते हैं एसिनी से, है ना, एसिनी से बनते हैं, वो कहाँ जाते हैं, डक्ट्यूल्स के अंदर जाते हैं। दैट्स जॉइन अप टू द लार्जर डक्ट, जो कि डक्ट में जॉइन करती हैं। देन वो कहाँ ओपन होती है, माउथ या फिर ओरल कैविटी के अंदर। वही है। देन आता है, हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा ना, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। About 1.5 liter of saliva is produced daily and it consists of, बेसिकली जो 1.5 लीटर जो सलाइवा है वो डेली सिक्रीट होता है। अबाउट 1.5 लीटर सलाइवा इज सिक्रीटेड डेली। डेली सिक्रीट होता है 1.5 जो लीटर सलाइवा होता है हमारी बॉडी में या हमारी ओरल कैविटी के अंदर। देन इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होंगे, मैं लिख देती हूँ। वाटर प्रेजेंट होगा, मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट होंगे, वाटर, मिनरल सॉल्ट, इम्यूनोग्लोबिन, म्यूकस, सलाइवरी अमाइलेज, एंजाइम, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। ठीक है,
अगर हम देखें क्या क्या होता है इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट होता है, इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, सिलेब्री माइलेज प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है और लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं फंक्शंस देखें। एक और चीज मैं ऐड करूंगी, जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, और जो हमने सुना है वो मम पायरस जो होता है वो काफी ज्यादा अफेक्ट करता है पैरोटिड ग्लैंड को। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ सलाइवा। सलाइवा का क्या फंक्शन होता है? फंक्शन फंक्शंस ऑफ सलाइवा, क्योंकि जो डाइजेशन में हेल्प करा रहा है वो तो हमारा सलाइवा ही है ना, जो कि कहाँ से बस सिक्रीट हो रहा था, जो कि हमारी पैरोटिड ग्लैंड्स वगैरह से सिक्रीट हो रहा था। जो मेन है सलाइवा हमारे को हेल्प कर रहा है डाइजेशन में। तो कैसे कैसे हेल्प कर रहा है वो डाइजेशन के अंदर? सबसे पहला, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हमने अभी देखा था इसके पास सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, जो कि 30% ऑफ डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर ही करा देता है, यानी कि हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स नेक्स्ट है ल्यूब्रिकेट द फूड, यानी कि ये क्या करता है? ल्यूब्रिकेट, यानी कि अगर हम कुछ खाते हैं, सलाइवा ऐड होता है तो क्या एक बोलस बन जाता है, यानी कि एक स्टिकी फॉर्मेशन में हो जाए उसको और हम इजीली निगल सके, स्वेलो कर सके। तो क्या करता है? ल्यूब्रिकेट करता है फूड को, ल्यूब्रिकेट द फूड को ल्यूब्रिकेट करता है। नेक्स्ट, क्लीनिंग एंड ल्यूब्रिकेटिंग द फूड, वही क्लीन करता है, यानी कि सलाइवा क्या है, इसके पास लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि अगर उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह होता है तो उसको किल करता है, यानी कि क्लीनिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसके पास इम्यूनोग्लोबिन और लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, तो क्या करता है? किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। नेक्स्ट है टेस्ट को भी इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस टेस्ट को इंक्रीज करता है। अगर टेस्ट कैसे इंक्रीज करे? सलाइवा ऐड हो रहा है तो क्या होगा? सलाइवा के थ्रू क्या होगा, पूरी टंग के अंदर हमारे जो है वो जो फ्लेवर होगा फूड का वो जो होगा वो फैलेगा, यानी कि और हमारे बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स हमने पढ़े ही वो प्रेजेंट होते हैं। अगर खाना बिटर होगा तो बिटर फील होगा, स्वीट होगा तो स्वीट फील होगा, सॉर है तो उसकी वजह से वो फील होगा। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ सलाइवा। तो ये था हमारा ओरल कैविटी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ही कंटिन्यू रखेंगे और इसके आगे के पार्ट्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आज की वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप कोई टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू।